थी या लड़के को दूध पिलाओ थी, पीछे तो रस्सी बांध कर न एक ने तो दाब लिया, उसकी सासू ने दाब ली और ससुर ने गला घोट दिया उसका, उन्हें पैर पूर भी मारे हैं, उसकी जराब जुरूब भी निकल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं खरक गांव में मौजूद हूं। यहां पे जो है घटना सामने आई है कि वही जो समाज में बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि दहेज को लेके बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो दहेज की जो प्रथा है, दहेज प्रथा, उसकी बलि जो है वो चढ़ जाती हैं। एक बहन और ऐसी ही जो है इस तरह के मामले की शिकार हुई है। खरक गांव की वो बेटी थी। हमारे साथ जो है उनके पिताजी और उनके दादाजी हमारे साथ हैं, हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। घटना है ये 29 दिसंबर 2022 की। 29 दिसंबर 2022 को उसकी मौत हो जाती है। कारण क्या कुछ रहा है, ससुराल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की जो है ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई है। क्या कुछ इन लोगों को बताया है और बाद में क्या कुछ सामने आया है, इस मामले में कौन कौन आदमी अरेस्ट हुए हैं और किस किस को लेके अभी तक जो है ये परिवार प्रशासन के जो है वो अपील कर रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? पवन जी। पवन जी। इसका बहन का क्या नाम था? पारुल शालू भी कह दिया करते जी। अच्छा, कौन से गांव में शादी कर रखी थी? ये बोंदरण कोली थी जी। अच्छा। बोंदरण कोली में। कब हुई थी शादी? वहाँ हुई थी जी, कितनी थी? 17 जनवरी 2020 में। 17 जनवरी 2020 को शादी हुई थी। लड़का क्या करता है? आर्मी में है जी। आर्मी में है। और लड़की भी जॉब पे थी या क्या थी? लड़की भी प्राइवेट में जॉब में थी और प्राइवेट कराया कर दी, फिलहाल उन्हें छोड़ दी थी। किस फील्ड में थी? ये प्राइवेट स्कूल में क्लर्क का काम कराया कर दी। अच्छा, मतलब टीचिंग लाइन में थी। हाँ, टीचिंग लाइन में। अच्छा, बच्चे? बच्चा 1.5 साल का एक लड़का है जी। 1.5 साल का एक लड़का है। 29 तारीख को आप लोगों के पास फोन आया वहाँ से, किसका फोन आया था? उसका खुद उसका लड़के का बाप का आया था जो फौज में है, पारुल का धनी का। मतलब आप का जो दामाद है जो फौज में है, उसका फोन आया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि आपकी लड़की ने फांसी खा ली, मर गई। तो आप लोग यहाँ से जाते हैं। अच्छा, लड़की साथ में वहाँ फौज में था, वो जो दामाद आपका वहाँ साथ में थी या गांव में थी? नहीं, लड़की गांव में थी और उसका पता नहीं फौज में था या रास्ते में था, कैसे था कैसे नहीं। उसने फोन मार दो जरूर कराया, भाई थारी लड़की ने ऐसे ऐसे मृत्यु होगी है। हम तुरंत आड़ते 10 मिनट 15 मिनट में हम उड़ चले गए और वो जाके देखा तो भाई बेड पर लिटा रखी है। उसके किसी प्रकार की कोई घटना ऐसी महसूस ना हुई जो कि भाई फांसी खाने के बाद में जीभ निकल जाए, पेशाब निकल जाए, लैट्रिन निकल जाए, यानी कि फांसी का कोई भी वो नहीं था। और यही जो पुलिस आ रही थी, प्रशासन आ रहा था, सब ने यही कहा था भाई कोई ये तो मर्डर केस है, फांसी का कोई इसमें भी वो नहीं है। अच्छा, नाम क्या है इसका जो फौजी है जो उसका? संदीप। अच्छा, पारुल जो है अपने ससुराल में जो रह रही थी वो, और वो ड्यूटी पे था, तो घर में कौन कौन थे वहाँ पे? घर में उसकी सास और ससुरा। जब हम गए तो सास तो अंदर थी रसोई में और ससुरा बाहर खड़ा था, लड़के को ले ही बाहर खिला हुआ था। चेहरे पर दोनों माँ का कोई से ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे घर में लाश पड़ी है, कोई से कितना भी वो महसूस नहीं था। गांव के आस पड़ोस के लोग इकट्ठे मिले या कोई और भी जैसे रिश्तेदार वगैरह आपके, आप गए हो तब तक इतना जो समय लगा है, उस दौरान कोई वहाँ पे इकट्ठा हुआ? क्या कुछ बताया लोगों ने? उसके घर के पास में कोई आदमी नहीं था, भितरवा थे और बाहर उसका ससुरा था, लड़के ले हुए। जब हम यहाँ से गए तो उन्होंने क्या कराया, जब दबड़ हुई घर में घुसे तो गांव के जो आसपास के लोग थे उन्होंने देखा भाई इनके घर में क्या हो रहा है, कैसे भाग के आए हैं, कितने आदमी आ गए, क्या हो गया। जब उन वह मारते पूछने लगे भाई क्या बात हो गई, क्या हो गया, तो आस पड़ोस में किसी को भी ये पता नहीं था कि भाई इनके घर में मौत हो रही है, किसी को पता नहीं था। वो खुद मारते पूछे थे क्या बात है क्या नहीं। जिसके घर में मौत हो रही हो वो बाहर खड़ा हो, किसी को महसूस ना हो, भाई
यो काम हो रहा है। वो तो हमारे जाने के बाद में वो घर से निकले भाई ये बात क्या बात हुई है सारी। उन्होंने देखा भाई इन्होंने हो रहा है, उन्होंने हमने तो बेरा है कौन, हमने भी समझी सारी आवाज सुन के आए सब भाई इनका घर में क्या हो रहा है। ये कहानी हुई उसमें। अच्छा, जैसे अब अचानक मान ले इस तरह की घटना होती है तो उससे पहले भी क्या घर में कुछ मतलब लग रहा था बेटी यहाँ पे आके बताती थी भाई कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह का किसी बात को लेके? वो जिताने तुरने तो मारे आए करते डेली, आग भाई फलाना आदमी का फौजी था, इतने रुपए आए हैं, उसके इतने आए हैं, गाड़ी आई है, ये ताने तो दिया आए करते हुए। 2-3 महीने पहले लड़की को मारा पिट्टी भी करी है। उसके बाद में हम यहाँ ले आए लड़की को, फिर उन 1 महीना हमने रखी, महीने के बाद में वो हाथ पांव जोड़ के न और वह अब ले गया भाई एक बार मौका और दे दो, आगे ऐसी हरकत हम नहीं कराएं कदे भी, एक मौका दे दो हमने। फिर हमने रहम खा के मखा भाई किसे डाल ये बसे घिसे रह जा, हमने गाल दी मखा भाई इतने कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, फिर भी इन्होंने सोचा अपनी लड़की का घर किसी तरीके से बस जाए, हमने और कुछ ना चाहिए, ये खुश रहे, फिर भी हमने गाल दी। 2-3 महीने बाद ताई वह ठीक बोले, उनका भीतर में कुछ काला ही था और वो राज्य भी बोलते भीतर अंदर कुछ और था। उन फिर इसमें एकदम वह गिट्टी बीची या कैसे भी रस्सी बांध के नौकरिया उनने गला बीच दिया उसका। लड़की के भी पैर पूरा में वो हो रहे हैं भाई, जराब पैर रखी थी वो जैसे बेड पे वो करिए तो वो जराब भी बाहर निकली हुई थी। फिर उन जल्दबाजी में वह जरा देख लिया भाई जराब निकल गई, पैर पूर मारे ना था तो उनने उल्टी सुल्टी वो जराब भी पर आई, हाथ दी पद्दी पर आ दी, उल्टी परा दी, उन लटोटे सारे ये करे हैं और मारने के बाद में ये जराब जरूर परा के ऐसी सुहा दी जानो सही आदमी सुनते हैं। अच्छा, उन्होंने तो जो मतलब इस तरह से बताया कि आपको कि भाई इसने खुद किया है जो कुछ भी किया है, लेकिन जो मौके के जो हालात जो आपने देखे हैं उनसे आप ये मतलब भाई बिल्कुल अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि भाई ये मर्डर है एक किस्म से जो है पूरा जो है और प्लानिंग के तहत जो है ये किया हुआ है। अच्छा देखिए, एक बात मैं पवन जी आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जब मान लो अगर इस तरह की किसी भी चीज़ को किसी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह की प्लानिंग होती है और घर में 3 ही सदस्य थे, क्या मतलब बेटी ने मतलब थोड़ी बहुत मतलब ये नहीं हुई कि भाई क्या ऐसी घटना हो सकती है? आप लोगों को इस घटना से पहले फ़ोन पे या किसी भी तरह से कोई बात ऐसी रखी हो भाई जिससे मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि भाई हाँ भाई पारुल जो है पहले इस तरह की बातें कर रही थी, कुछ ऐसी बातें थी या नहीं थी, या फिर सब कुछ अचानक ही? यहाँ से 2 महीने जाने के बाद में हमने भेजी, उसके बाद में वो थोड़े खुश बोलने लग गए। लड़की ने सोची भाई खुश बोलना है तो, लेकिन उनका भीतर में कुछ और था, लेकिन खुश बोला करते। और हमारी लड़की ने कहा अभी हम पूछते भाई कोई दुख तो नहीं है, खुश बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने पापा बोल रहे तो खुश हैं, लेकिन अंदर कुछ और बात है, ये मेरे को पता नहीं बात क्या है, मैं इतना भी अंदाजा नहीं लगा सकती, ये मेरे साथ मार भी सकते हैं। अच्छा, पहले कहा है ये बातें आई है साहब? बोले ये कुछ महसूस इतना भी हो जाए, कदे कदे सोचूं भाई ये नु क्यों इतने खुशबू बोल रहे हैं, हो सकता है मैंने ये किसी तरीके जहर दे के मारे या कुछ और करके मारे, मार भी सके हैं। इतने दिन हो गए मेरे आज तक ये खुश नहीं बोले थे, तो ये भी इतने राजी हो गए क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं अपने भीतर में विचार हम ये सोचा करते कदे मैंने ये वो कर लें। उनने उसके बाद में वो ही कहानी करी, 8 बजे तक काम करे, उनने फ़ोन भी करे हैं, मैसेज भी करे हैं, किसी चीज़ की कोई बात नहीं थी। बाहर भी झाड़ू काट दी है, आसपास के लोग कहें भाई बाहर तो राम रमी करी है, और राम रमी करने के बाद में अंदर आई है और उन पता नहीं रोटी राटी बनाओ थी या लड़के को दूध पिलाओ थी, पीछे तो रस्सी बांध के न एक ने तो दाब लिया, उसकी सासू ने दाब ली और ससुर ने गला घोट दिया उसका, उन्हें पैर पूर भी मारे हैं, उसकी जराब जरूब भी निकल गई। और अच्छा, ये घटना किस टाइम की है, शाम की या सुबह की है? सुबह 10:30 बजे करीब, हमने तो 10:30 पौने 11 बजे पता चला था।
और बाकी हमने जब जाके देखा तो लड़की का कोई निशान नहीं था, कोई लैटरिन बाथरूम किसी चीज का भी वो नहीं था। अगबी ने फांसी खा ली। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन दी होगी मौके पे? उसके बाद हम गए तो हमने जाके ने पुलिस को बताया, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में लेडीज भी पुलिस थी, उनने भी ये देखा भाई हालात देख के ये कहा कि ये तो मर्डर केस है, फांसी वाला कोई तरीका नहीं है इसमें। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया? उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए गए तो थोड़ा लेट हो गए थे, छुट्टी भी थी किसी चीज की। अच्छा, अंतिम संस्कार अगले दिन हुआ? फिर अंतिम संस्कार होया, उसके बाद दूसरे दिन जाकर न वह बॉडी दी गई। फिर उसके बाद बोंद लिया, बोंद लेने के आने के बाद में अंतिम संस्कार कराया। अच्छा, इस मामले में अरेस्ट हुआ है कोई अभी तक? इस मामले में 3 अरेस्ट है जी। लड़की की सासू और ससुरा और घरवाला, 3 अरेस्ट वह है। और एक का नाम और था, वो कुछ ज्यादा बोल गया था। उन्होंने ये कहा था कि एक तो मार दिया और एक आधा का मर्डर और कर दूंगा। उसका हमने नाम लिखवा दिया। और उसको ये कौन है ये कहने वाला? ये है, ये लड़के का चाचा है जी, रामवीर नाम का, आरो लगा रखी है। उसने ये बयान दिए थे भाई एक आध दिन और वो करोगे के मरुआ होगे क्या ना, जब हाथापाई होने लगी नो एक आध दिन और गोली मारूंगा। उसके बाद में वो उल्ट सुल्ट बोला तो उसका भी नाम आ गया। उसने कोई वो नहीं लिया, प्रशासन ने भी कुछ, हमने ये भी जिद कर दी थी भैया कि जब अंतिम संस्कार कराएं, जब उसका वो हो जाएगा, वो रामवीर गिरफ्तार हो जाएगा। एफआईआर में कितने लोगों के नाम है? नाम तो लड़का का भी है, उसकी सासू का भी। 3 तो वो हो गए, एक तो एक जो और आप हो बता गए। रहे हो, जो एक बंदा और है, और उससे उनके अलावा कोई? उसके अलावा उसका मामिया का भी नाम लिखवा था जी, खाली ये लिखवा दिया भाई मामिया हम नाम तो जानते नहीं, और नंदा का भी नहीं जानते, नंद भी लिखवा दी, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है भाई उनको भी अरेस्ट कराया जाए। अच्छा, क्या अपील करते हैं प्रशासन से पारुल को न्याय दिलाने के लिए? हम तो ये सोचा जी, जो भी बात है खुल के आ जाए भी कैस तरक्कत हमारी कैसे कैसे मारी हमने, जो हम सच्चाई वो जाना हमने, और कुछ नहीं चाहिए, खाली सच्चाई चाहिए। किसी हिसाब से मारी है, क्या वजह थी, क्या कारण था, कैसे हमने मारी है, वह सच्चाई चाहिए हमने। और दोषियों को सजा मिले और कुछ नहीं। बिल्कुल भाई, ये थे हमारे साथ है पारुल के पिताजी। और जो है अब बात करेंगे हम पारुल के दादाजी से।